चलिए हम लाइव हो चुके हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर्स एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ऑप्शन ए साम्यवाद, बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, सी समाजवाद, डी अधिनायकवाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए ददन, बी बबन, सी बाउल, डी दीना। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाउल। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, बी श्री राम नर्सिंग होम, सी पीएमसीएच पटना, डी विलिंगडन नर्सिंग होम। तो बताइए इसका राइट आंसर। चलिए बहुत बहुत अच्छा, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलिंगडन नर्सिंग होम। चलिए अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो चलिए इसका भी राइट आंसर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान, बी डॉक्टर इरफान, सी डॉक्टर मकबूल, डी डॉक्टर एजाज। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहमान। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन ए स्वामी रामतीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी सहजानंद। तो बताइए इसका ऑप्शन बोलिए, आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। चलिए अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए आत्मानंद जी, बी शिवानंद गोस्वामी, सी सदानंद जी, डी शारदानंद गुप्त। चलिए बहुत बहुत अच्छा, राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सदानंद जी। अगला प्रश्न है, बैन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित को, बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को, डी हृदय नारायण दीक्षित को। बताइए
बहुत अच्छा। अब देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उमा शंकर दीक्षित को। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? ऑप्शन ए पटना कॉलेज, बी पटना साइंस कॉलेज, सी हिंदू विश्वविद्यालय, डी बिहार विद्यापीठ। तो इसका राइट आंसर, हाँ सही सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो बताइए। बहुत अच्छा। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1924 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1927 में, सी 1938 में, डी 1924 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर, हाँ ठीक ठीक दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1924 में। अगला प्रश्न है, थनीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? ऑप्शन ए सत्यकाम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद का कवि हूँ, डी मैला आंचल। चलिए इसका राइट आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैला आंचल। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण वल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी महामाया प्रसाद। तो आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर, हाँ सही दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जयसी को, डी बाल गंगाधर तिलक को। तो बताइए। हाँ सही बता रहे हैं आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, और डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीलावती देवी, बी अमरावती प्रभा, सी प्रभावती देवी, डी प्रभा सिन्हा। इसका राइट आंसर बोलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। चलिए अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी मनमोहन मालवीय, डी जयप्रकाश नारायण। हाँ आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आप लोग तो कहने से पहले उत्तर देना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है,
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952 में, बी 1949 में, सी 1947 में, डी 1962 में। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए 1990 में, बी 1998 में, सी 1978 में, डी 1974 में। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1998 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन ए समाज नायक, बी देश नायक, सी लोक नायक, डी जननायक। तो बताइए इसका आंसर। तो हाँ सही दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकनायक। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। तो बताइए इसका राइट आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा, बोलिए बोलिए। हाँ सही है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? ऑप्शन ए बिट, बी किट, सी बाउल, डी मोनू। बताइए इसका राइट आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाउल। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में, बी 1976 में, सी 1974 में, डी 1977 में। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीनदयाल, बी हर्षु दयाल, सी रामदयाल, डी सर्वेश दयाल। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षु दयाल। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ए उसने कहा था, बी जूठन, सी संपूर्ण क्रांति, डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है, या कहीं रहेगा इसकी विधा क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट निबंध, बी भाषण, सी कहानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या होगा उत्तर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाषण। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जयप्रकाश नारायण।
तो इसका राइट आंसर बोलिए। हाँ, सही दे रहे हैं आप लोग, सही दे रहे हैं उत्तर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का, बी रामधारी सिंह दिनकर का, सी भगत सिंह का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो बताइए इसमें, हाँ जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण का। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राघोपुर दियारा, बी सिताब दियारा, सी बलिया, डी छपरा। चलिए इसका राइट आंसर बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिताब दियारा। अगला प्रश्न है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्ज फर्नांडिस, बी देवीलाल, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर बोलिए। हाँ सही जा रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में, डी 1977 में। तो इसका राइट आंसर बोलिए। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, बी नोबल पुरस्कार, सी मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान, डी गांधी सम्मान। बताइए इसका राइट आंसर बोलिए। तो हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्सेसे सम्मान। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन ए गंगा बाबू, बी दिनकर जी, सी ईश्वर अय्यर, डी भगवान अय्यर। बताइए इसका राइट आंसर बोलिए आप लोग। हाँ नहीं, हाँ कुछ बच्चे ठीक जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अय्यर। और एक लास्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ऑप्शन है ए नेताओं के, बी नई पीढ़ी के, सी पुरानी पीढ़ी के, डी पूंजीपतियों के। तो बताइए इसका राइट आंसर बोलिए आप लोग। हाँ आप लोग सही जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के। चलिए आज यहीं तक, और इसके आगे अगले चैप्टर की क्लास कल पुनः चलेगी।